भाई साहब, मैंने यहाँ से ले चलो, मैंने यहाँ ना रहना प्लीज भाई साहब। मैं तुम्हें ले तो चलूंगा, पर हुआ क्या? क्या कहा है अंजी ने? और अभी कहाँ है अंजी? मैंने क्या पता वो कहाँ है। उन्होंने कुछ ना कहा, मैंने उन्हें पता नहीं कितना बुरा भला सुना दिया, इतना कि अब वो शायद हमारे पीछे कभी ना आवेंगे। Listen, तनीषा, I'm sorry. I'm sorry यार। कितनी भी कोशिश कर लूं कि उसके बारे में ना सोचूं, ना बोलूं, फिर भी वो लड़की घूम फिर के मेरे जहन में आ जाती है। कभी नहीं सोचा था मैंने कि इतना बड़ा धोखा देगी वो मुझे। I never expected this time. And trust me, फालतू ऐसी नहीं थी जब मैं उससे मिला था, बिल्कुल ऐसी नहीं थी वो। वो तो एक सीधी साधी लड़की थी, एक मक्कार नहीं। अयान, मैं समझ सकती हूँ तुम कैसा महसूस कर रहे हो। मैं खुद फालतू की बातें सुनकर शॉक्ड हूँ, पर अयान, हम किसी की लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। प्लीज समझो, प्लीज मत परेशान हो तुम। भाई साहब, अभी इस वक्त यहाँ रुकना ठीक ना है, तो चलो मैं तेरे को घर जाकर सब कुछ बताऊंगी। चलो। तो ये फालतू का भाई है। डैम, तभी वो लोग बोल रहे थे कि राजस्थान से आए हैं। अब तो एक पता लगाना पड़ेगा ये लोग रहते कहाँ हैं। ओके, तो यहाँ रहते हैं ये लोग। फालतू अपने भाई और पापा के साथ रहती है, पर इसका पति कहाँ है? वो भी इनके साथ ही रहता है क्या? एक्सक्यूज मी अंकल, ये फालतू यहाँ पर रहती है ना, वो अपने पति के साथ रहती है क्या? पति? नहीं, फालतू अपने पापा और भाई के साथ रहती है। ओह। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। हाँ। वैसे आप कौन और ये सब क्यों पूछ रहे हैं? अंकल, वो फालतू मेरी दोस्त है, मैं तो मिलने आया था बस उससे। अच्छा, थैंक यू। ओके। फालतू की शादी हो गई, वो अपने पति के साथ में भाई और पापा के साथ रहती है। कुछ तो गड़बड़ है। पता लगा सेड, कहीं यही तेरा क्यों का इक्का ना निकले। बैठ जा। बहना, पानी। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठे हो? लाडो, प्रताप, क्या हुआ? बताओ मने। बापू साहब, वो आई हूँ। तो दोस्तों, तालियों से स्वागत कीजिए हमारे आज के खास अतिथि जे मार्ट के अयान मित्तल जी का। तालियां। जब तक तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं देती, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कोई हक ना है थारे को हमारे से सवाल जवाब करने का। है लोगों से एक ही विनती है, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हूँ, मैं इनको समझा दो, ये भी खुश रहे। ये तो क्या कह रही है लाडो? सारी कड़वी बातें कितनी चुभी होंगी उन्हें। उनके एहसानों का कर्ज चुकाने का ये कोई तरीका ना है लाडो। 4 लोगों के सामने उन्हें ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए था तुझे। तो और मैं क्या करती बापू साहब? अगर आज मैं मार्ट साहब को भला बुरा ना सुनाती, तो वो आगे भी हमारी चिंता में डूबे रहते, जो उनके लिए बिल्कुल अच्छा ना होता। तनीषा जी और उनके परिवार के लिए बिल्कुल अच्छा ना होता। उनकी जिंदगी को सही पटरी पर लाने का यही तरीका था हमारे पास। पता नहीं बापू साहब, माता रानी हमारी कौन सी परीक्षा ले रही है,
जिससे जितना दूर भागती हूँ उसको उतना ही हमारे पास लाकर खड़ा कर देती। बस बस लाडो, बस इतना मत सोच, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। बापू साहब, हाँ बेटा। मैं क्या कहती हूँ, हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। आठ साहब के दिल में मैंने अपने लिए जितना जहर घोला है ना, उसके बाद मुझे नहीं लगता वो यहाँ वापस आने वाले हैं। पर अगर आ गए तो हम क्या करेंगे? प्रताप भाई साहब, चलो यहाँ से चलो। ना लाडो ना, अभी 2 ही दिन हुए हम यहाँ आए, कब तक ऐसे भटकते रहेंगे? अभी तो नौकरी भी ना है और जो पैसे लेकर आए थे वो आधे से ज्यादा खर्च हो गए। और इतना सस्ता घर मुंबई में हमें कहाँ मिलेगा? और मानने न लगता कि अयान जी अब यहाँ आएंगे, हम अब यहीं रहेंगे। कोई हक ना है थारा हमारी जिंदगी में से दखल अंदाजी करने का। चले जाओ यहाँ से, हमारी थारे प्रति कोई जवाबदारी ना है। चले जाओ यहाँ से, हमारे को थारी शक्ल भी ना देखनी है। हमारा पति है ना है, हमारी मांग में सिंदूर है या नहीं, मैं किसके साथ हूँ या नहीं, उससे तय लोगों को क्या करना है? हमारा पति है, और ये साबित करने के लिए हमारे को 24 घंटे सिंदूर लगा के घूमने की जरूरत ना है। लोगों से एक ही विनती है, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद कर दो। बहुत बड़ा झूठ बोला है तुमने मुझसे फालतू, बहुत बड़ा झूठ। अगर उस दिन मंदिर में तुम देख नहीं पा रही थी तो फिर मेरी आंखों में आंखें मिला के बात कैसे कर रही थी? स्मार्ट साहब, सारा ब्याह हो चुका है, जानना हमारे लिए काफी था। हमारा हो गया है, थारे को जानना चाहिए। अगर उस दिन तुम्हारी आंखें ठीक थी तो फिर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि तुम देख नहीं पा रही? सवाल पे सवाल उठते जा रहे हैं। क्यों फालतू? क्यों कर रही हो मेरे साथ तुम ऐसा फालतू? क्यों हर बार मेरे सवाल इग्नोर क्यों करती हो तुम फालतू? क्यों? मुश्किल है बहुत ही अब छुपाना या बताना, ज्यादा पास आना है असल में दूर जाना। अब हमारी चिंता करना छोड़ दो, उसके लिए पति है हमारा। लोग उससे ये हक भी छीन लोगे। अपनी शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हूँ, तो इनको समझा दो ये भी खुश रहे। दीदी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अयान को अब तक सब कुछ फालतू के बारे में पता था पर हमसे छुपा रहा था? सुमित्रा प्लीज, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अयू ऐसे क्यों करेगा? वो भी तो फालतू को ढूंढ रहा था। और तुम क्या कर रही हो? क्यों तनु के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही हो? नहीं नहीं दीदी, मैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट करी। देखो तनु बच्ची थोड़ी ना, मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इतने दूर क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्राउंड पे दोनों का मिलना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। मतलब कि शायद फालतू को पता हो कि अयान वहां आने वाला है, इसलिए अयान को मिलने के लिए फालतू वहां पहुंच गई। ऐसा भी तो हो सकता है सुमित्रा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सब जो तुम बोल रही हो ऐसे हुआ ही ना हो। I mean, पॉसिबिलिटीज तो हर चीज की होती है, राइट? जी। इतना मामूली सा काम करने में 4 बार सुई चुभ चुकी है हमारे को। पता नहीं अपूसा का बोझ कैसे हल्का करूंगी। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अपने लिए काम ढूंढूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, पर कैसे करूंगी, ये करूंगी, कुछ समझ ना आ रहा था। कोई रास्ता दिखाओ मैंने माता रानी। जी जी अग्रवाल जी, मैं लोग बिल्कुल समय पर पहुंच जाएंगे।
पर अग्रवाल जी वो काम तो हो जाएगा ना? जी जी, मैंने पूरा भरोसा है आप पे। जी, हम समय पर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। लाडो, अगर माता रानी ने चाहा ना तो आज काम जरूर मिल जाएगा। क्या हुआ? ये क्या छुपा रही है? दिखा मैंने, दिखा। देखो, खून तो ना निकल रहा। छोरी, क्या जरूरत थी तुझे हमारी शर्ट पे बटन लगाने की? कुछ ना हुआ है बापू साहब। ये सब छोड़ो, ये बताओ किसका कॉल था? ये अग्रवाल जी हैं, पास में ही उनकी बहुत बड़ी दुकान है। उनके पास कल गए थे हम लोग काम मांगने, उसी के सिलसिले में कॉल किया था। बस अभी मिलने जाएंगे। पर ये प्रताप कहाँ रह गया? ये छोरा देरी कराएगा। तनु बेटा, तुम्हें अयान पर पूरा भरोसा है ना? देखो बेटा, वो हम सबसे या तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाएगा। तुम तो उसे जानती हो ना। मुझे अयान पे पूरा भरोसा है मॉम। मुझे भी यही लगता है कि वो दोनों बाय चांस मिले थे, और जिस तरीके से वो दोनों बीच सड़क पर बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो सब प्लान था। फिर भी मुझे एक बात नहीं समझ आई। कौन सी बात नहीं समझ आई तन्नू? कि फालतू ने मुझसे और अयान से इतना रूडली क्यों बात की? उसने ये बात क्यों छुपाई कि वो देख नहीं सकती है? और आज उसने सिंदूर भी नहीं लगाया था। जब अयान ने उसे ये बात पूछी तो उसने ये बात भी टाल दी। ऑनेस्टली मॉम, मुझे फालतू की बातों का बहुत बुरा लगा। जस्ट इमेजिन, जब मुझे इतना बुरा लगा है तो अयान कैसा फील कर रहा होगा। अयान तो उसे फालतू का करियर बनाना चाहता था, और फालतू उसे तो इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे अयान के लिए बहुत बुरा लग रहा है मॉम। मैं चाहकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। अरे छोड़ो तन्नू, मैं तो कह रही हूँ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। उस लड़की की ना एक एक असलियत सामने आ जानी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो फालतू लड़की अयान की जिंदगी से बहुत दूर चली जानी चाहिए। क्यों दीदी? आइए माधुरी मौसी, आइए बैठिए। ताऊ जी, ये माधुरी मौसी है, हमारे पास वाले घर में ही रहते हैं। और माधुरी मौसी, ये हमारे ताऊ जी, और ये फालतू हमारी बहना। क्या फालतू? तूने तो कहा था काम की लड़की है। नावू मौसी, हमारा नाम ही है फालतू, फालतू सिंह। बहना, तू काम करना चाहती थी ना? देख, थारा भाई काम घर लेके ही आ गया। काम? सच में? की करना होगा मैंने? मौसी का पापड़ बनाने का बिजनेस है और घर से ही काम करना है। तो ये कह रहे थे ना पैकिंग में किसी की मदद चाहिए, तो मैंने तारा नाम सुझा दिया। और मौसी, बहना बहुत ही मेहनती है, देखना कैसे आपका काम झट से कर देगी और शिकायत का मौका भी ना देगी। क्यों बहना, अच्छे से करेगी ना काम? हाँ भाई साहब, बिल्कुल करूंगी। अच्छा, 20-20 के पापड़ के पैकिंग करने होंगे। 100 पैकेट होने पे 50 रुपए मिलेंगे। पूरे दिन में 300 पैकेट बनाने पड़ेंगे। होगा ना तुमसे? 10 चक्कर होगा मौसी। मैं पूरी मेहनत और लगन से थारा हाथ बटाऊंगी। अच्छा, तो आज ही से काम शुरू कर देते। मैं पापड़ भिजवा दूं? जी हाँ, लेकिन ध्यान से। हाँ, पापड़ बड़े नाजुक होते हैं, आराम से पैक करना। टूट जाएंगे ना तो तेरे तनख्वाह में से काट लूंगी, समझी? समझ गई। अभी आती हूँ पापड़ लेके। ये क्या लाडो, तूने काम के लिए हाँ कर दी? कैसे करेगी ये काम? तने तो दिखता भी ना है लाडो। और प्रताप, तू बेटा किसी को घर पे लाने से पहले सोचना चाहिए ना। बस बहन ने कहा और भाई ने मान लिया। बापू साहब, प्लीज प्रताप भाई साहब को कुछ मत बोलो। ऐसे भी इतना आसान सा काम तो है, क्यों ना हो पाएगा हमारे से? 20 तक की गिनती तो आती है ना हमारे को। और वैसे भी घर पर बैठकर तो काम करना है, मुझे तो पता ही ना चलेगा मैं घर पर बैठकर आराम कर रही हूँ या काम कर रही हूँ। आप सा सोचो, अगर रोज के हिसाब से 150-200 रुपए कमा लिए, थारी कितनी मदद हो जाएगी ना किराया भरने में। पर लाडो, तन्ने ये सब करने की क्या जरूरत है बेटा? मैं हूं ना थारे साथ तारा ख्याल रखने के लिए। और मैं हूँ हमारे बापू साहब का ध्यान रखने के लिए। अब क्या ना, हमारे से बहसबाजी करना बंद करो। वो डॉक्टर से क्या कहते हैं उसको, अपॉइंटमेंट ले लो। वो हमारे ऑपरेशन के बारे में थे को बताने वाली है ना आज। हाँ मेरी माँ, मने याद है, मैं ले लूंगा वो
अपॉइंटमेंट, पर अभी के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा वरना देर हो जाएगी। चल प्रताप चल। और हाँ, चुपचाप से आराम करना, हमारी शर्ट पे बटन ना टांगने लग जाना, समझी? जी बापू साहब। बहुत बहुत थैंक्स यू माता रानी, हैने मारे को घर बैठे बैठे ऐसे कमाने का जरिया दिखा दिया। नहीं नहीं नहीं, जो टीम पहले बैटिंग कर रही थी वो, हाँ, रेड एंड ब्लैक जर्सी वाली, उसमें एक लड़का है, नया लड़का है, राजस्थान के इतरपुर से आया है। उसी के बारे में जानना है मुझे। प्रताप नाम है उसका। रेड एंड ब्लैक जर्सी वाले वो तो सदानंद चौल की टीम थी सर। वो ग्राउंड के पास ही उनकी चौल है, मैं पता कराता हूँ सर। सदानंद चौल, ठीक है। अच्छा, उसकी एक बहन भी रहती है उसके साथ, वो देख नहीं सकती। देखो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो और भेजो मुझे। ठीक है सर, मैं पता कराता हूँ। जैसे ही पता चलता मैं बताता हूँ। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है सर कि आप इन चौल में रहने वाले मामूली लोगों के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हैं? कोई गड़बड़ हुई है सर क्या? चोरी या फिर कोई छेड़छाड़? ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे डिटेल्स भेजो, फिर बात करता हूँ मैं। अयो, क्या कर रहा है तू ये सब? तुझे पता भी है सुमित्रा तनु के दिमाग में तेरे खिलाफ शक पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे थे कि तेरी और फालतू की मीटिंग प्लान है। वो तो मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं बात संभाल ली। तुझे कितनी बार मैं समझाऊं अयू, जब देखो फालतू फालतू फालतू। तेरा किया हुआ एक एहसान उस लड़की को याद नहीं है तो क्यों उसके पीछे पड़ा है तू? क्यों? ये देखो, इसको ऐसे लगाना है, फिर ऐसे रख के फिर इसको ऐसे दबा देना है। देखो, ऐसे ही सारे पैकेट पैक करने हैं, समझ गई? जी। अरे, अब ऐसी बैठी रहोगी क्या या शुरू करोगी काम करना? हाँ। अरे, ये क्या कर रहे हैं? दिखाई नहीं दे रहे? मशीन गर्म है ना, हाथ जल जाएगा। अरे बेटा, देख तू समझने की कोशिश कर। तनु तुझ पे विश्वास करती है, तुझे सपोर्ट करती है, लेकिन अगर सारे लोग चार बातें करने लगे तो उसका विश्वास टूट नहीं जाएगा? कब तक वो विश्वास रखेगी तुझ पे? वो तो भगवान का शुक्र है कि सुमित्रा ने जो बात आज मेरे सामने की, अगर तेरे पापा के सामने या कनिका के सामने की होती तो? तूने सोचा है घर में क्या होता? बहुत बड़ा बवाल होता। तू प्लीज समझने की कोशिश कर अयू। देख, अगर फालतू तुझसे कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती तो तू भी उसे भूल जा बेटा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ, ऐसा मत करो प्लीज। और यकीन मानो माँ, मेरा अब उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। मैं जानता हूं माँ, आज तक जो कुछ भी किया मैंने उसके लिए, और कुछ नहीं, बस मेरी बेवकूफी थी। तो फिर उससे क्यों मिला? क्यों बात की उससे? आप प्लीज समझने की कोशिश करो माँ। कुछ सवालों के जवाब चाहिए मुझे उससे। जब तक वो नहीं मिल जाते ना, मैं चैन की नींद नहीं सो सकता। उसकी शादी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई,
उसने अपनी आंखों की रोशनी कैसे खो दी, बस इस सब पे जवाब मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं उस लड़की की शक्ल कभी मोड़ कर नहीं देखूंगा। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, फिर वो क्रिकेटर बने या ना बने। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।